हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना जो है रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। एलटी का जो रिजल्ट आया था, मतलब कल रात में, यानी कि देर रात में जो आया रिजल्ट, आप लोग चेक कर लिए होंगे कि आप लोगों को कितना सही हुआ था। किसका किसका रिजल्ट आया है आप लोगों ने देख लिया होगा। तो रिजल्ट में कुछ कमियां भी देखी गई हैं। उन कमियों को चिन्हित किया जा रहा है, कैसे कैसे कहाँ से कमियां कौन कौन सी आई हैं। तो देखिए इनमें क्या दिक्कत है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए ठीक है, देखते हैं हिंदी की कटाव को, देखते हैं कि क्या कटाव, मतलब जो मतलब रिजल्ट जारी हुआ उसके अनुसार क्या कटाव रहा है और कितनी कितनी सीटें हैं, किस विषय में थी। और बल्कि हिंदी की मैं स्पेशल बता रहा हूँ और किसी सब्जेक्ट का नहीं। तो देखिए एलटी हिंदी का कटाव जो है 2026 में जो जारी हुआ है देर रात को। अब उसमें देखिए कुल आवेदन कितने हुए थे? 1,29,514। 1,29,514 आवेदन, यानी कि फार्म भरे गए थे। लेकिन क्या हुआ बच्चों, अब पता नहीं बच्चे क्यों छोड़ दिए परीक्षा, इसका तो कारण हमें नहीं पता क्या कारण है। 60% सिर्फ उपस्थिति ही रही। परीक्षा में उपस्थिति जो है 82,700, 82,007 बच्चे जो है परीक्षा में सिर्फ मतलब प्रवेश लिए और परीक्षा को दिए। तो अब इसमें क्या हुआ, आयोग द्वारा प्री क्वालिफाई। अब 82,000 में 82,000 जो बच्चे थे उसमें जो है आयोग ने क्या किया, 8,162 8,162 लोगों को मतलब पास किया है, यानी क्वालिफाई 8,162 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया। तो इनका देखिए विभाजन कैसे कैसे था कि मतलब इन लोगों का ये तो थोड़ा गड़बड़ी इन लोगों की क्या हुई थी। पहले जब विज्ञापन निकाले थे ये लोग कहे थे कि हम 15 गुना लाएंगे 15। अब देखिए मैंने जब 15 गुना लाया, जब 15 गुना किया तो 568 × 15, 568 × 15 तो इसका हो जाता है 85, यानी 8,520। 8,520 वैसे ही हो जा रहा है। फिर महिला में 119 सीटें थी, महिला में 119 सीटें थी। इसका गुणे 15 करने पर 1785 आ रहा है। कुल टोटल करने पर कितना आ रहा है? 10,305। पहली गड़बड़ी इन लोगों की यहीं पर हुई है कि इन लोगों को मतलब 10,305 सीटों, मतलब 10,500 लोगों को इनको जो है पास करना चाहिए था। पहली गड़बड़ी इनकी यही हुई है कि इन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ 8,000, यानी कि अब देखें लगभग 2,000 के करीब, 2,000 से ज़्यादा जो है लोगों के साथ अन्याय इन लोगों ने किया। इन लोगों ने नहीं माने, ये 2,000 लोगों को नहीं क्वालिफाई किया। अब इसमें क्या किए, अब इसको कैसे ये लोग देखिए, अब इसका क्या है कि इन लोगों ने 12 गुना, ठीक है। अब देखिए कहाँ की किए हैं सर, तो देखिए अब 12 गुना इन लोगों ने बुलाया है। सिर्फ कहे थे कि 15 गुना बुलाएंगे, 15 गुना बुलाएंगे, लेकिन इन लोगों ने जो है 12 गुना बुलाया। 12 गुना बुलाने पर इनका जो है 6,816, फिर 119 का, फिर 12 गुणा, फिर 14,1428 बन रहा है, फिर दोनों मिलाने पर 8,244। तो कुछ इसी के समथिंग जो है इन लोगों ने 8,162 जो है निकाला, मतलब पास किए। हमको एक क्वेश्चन और पूछना है इन लोगों से कि पहली बात इन लोगों को जो है नंबर तो कम से कम बता देना चाहिए, किसका कितना नंबर है। कम से कम बच्चे इससे भी संतुष्टि मिल जाती है। अब कौन कितना, अब मान लीजिए जो क्वालिफाई हैं फिर अब कह रहे हैं कि ये सब जब देंगे हम अंत में आप लोगों को बताएंगे। अब मान लीजिए जो बच्चे, मान लीजिए जिन बच्चों को आप लोगों ने अनक्वालिफाई कर दिया, जो क्वालिफाई नहीं है, उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनका कितना क्वेश्चन सही था कितना गलत था, क्या हमारे में दिक्कत थी। तो कुछ ऐसी भी कमियां हैं, इन लोगों को जो है जागृत करनी चाहिए, मतलब उसको जाहिर करना चाहिए कि कम से कम बच्चे कंफ्यूजन में ना रहें। अब देखिए
इनमें क्या रहता है, अब कुछ दिक्कतें हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो है, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारा 80 है, हमारा 75 है, हमारा 90 है, फिर भी हमारा नहीं हुआ। कुछ बच्चे जो है 70 पे भी हो गए हैं, कुछ बच्चे जो है 65 पर भी हो गए हैं। तो हाँ, ये है कि मेरिट कम गई है, ये बात सत्य है। तो इसमें देखने पर पता चलता है कि मेरिट कैसे कम गई है। तो क्या देखता है, जैसे देखने पे देखिए, पुरुष वर्ग में जब सीटों का विभाजन, जब इन लोगों ने जब सीट निकाली थी, तो कैसे कैसे सीटों का विभाजन किया था। तो जनरल में कुल 230 सीट थी, जनरल में कुल 230 सीट थी, और ईडब्ल्यूएस का 56 सीट। अब देखिए, अब ईडब्ल्यूएस का 256 सीट और ओबीसी का 153 सीट और एससी का 118। ठीक है, तो एससी का यहाँ पे 118 सीट है, और एसटी का 11 सीट है, और हैंडीकैप्ड का 22 सीट है। तो इसमें क्या हुआ था, अब देखिए यहाँ पे देखिए, जनरल की जो है 230 है। तो यहाँ ज्यादा दिक्कत, किसी के साथ ज्यादा दिक्कत यहाँ पुरुष वर्ग में नहीं हुई है, ज्यादा दिक्कत यहाँ पे महिला वर्ग में हो गई। महिला वर्ग वालों ने क्या, महिलाओं ने ज्यादातर क्या किया है कि अपने वर्ग में डाला फॉर्म। इस वजह से उनके वर्ग में क्या था, सीटों की संख्या 119 थी। तो अब 119 सीटों, अब देखिए यहाँ पे क्या है, महिला सीटों की संख्या 119। अब इसमें 119 में विभाजन हुआ, 50 सीटें बेचारा, 50 सीटें उनको मिला। फिर ईडब्ल्यूएस जनरल को 50 सीट, फिर ईडब्ल्यूएस को 11 सीट, ओबीसी को 32 सीट, एससी को 24 सीट मिला, एसटी को 2 सीट। तो इसमें दिक्कत ये हो गई कि आजकल ज़्यादा तो महिलाएं ही ज़्यादा, बहुत उनको ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, अब महिला वर्ग की मेरिट इतनी हाई पहुंच गई, जैसे 97, किसी ने बताया, देखने पर पता चला कमेंट में कि 97 चली गई है जनरल की। अब बताइए, 50 सीटें ही सिर्फ इन लोगों को मिला, 50 सीटें, फिर ईडब्ल्यूएस का 11 सीटें, फिर ओबीसी का 32। और इसलिए जो है, महिला वर्ग में जो फॉर्म पड़े थे, उनका जो है मेरिट बहुत हाई ऊपर चली गई। और देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा कि क्या रहा कट ऑफ। अब देखिए, यहाँ पे दिखा दीजिए थोड़ा, यहाँ पे दिखाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि पुरुष वर्ग में, पुरुष पुरुष वर्ग में जो है वो जनरल, जनरल का, पुरुष वर्ग में जनरल जो है मिले हैं 77 के, 77 पाने वाले लोग। ठीक है, और ओबीसी जो है, ओबीसी के जो हैं कितने मिले हैं, ओबीसी के 78 पाने वाले मिले हैं, 78 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक चीज और लिख रहा हूँ कि जो महिला है, महिला, ठीक है, महिला, अब इनका क्या हुआ है जनरल में, जनरल, जनरल जो मिला है 97, इससे नीचे नहीं मिले हैं हमें अब तो। अभी अभी इसी डाटा के अनुसार हम बना रहे हैं, अगला जो है बनाएंगे पूरा व्यवस्थित। तो इस प्रकार बताइए, दिक्कत तो हुई है इन लोगों को। क्या है कि पहली बात कि अपना कन्फर्म ये बताना चाहिए कि भाई हम जो है 15 गुना बुलाएंगे कि 12 गुना बुलाएंगे, ये तो कन्फर्म करना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है, अब जैसे कुछ कुछ वर्ग में जो है सीट, मतलब जो क्या हुआ है कि जो है बच्चे ही नहीं मिल पाए हैं। ये भी बात सत्य है, उतना क्वालिफाई जो हुआ था। तो ये भी जो है कुछ उनकी जो है मजबूरियां भी बनी, इसलिए जो है उनको जो है 12 गुना करना पड़ा। ये हो सकता है आयोग समझ सकता है क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। तो जो भी हो, तो यही रही मेरिट। अब देखिए, अब 150 क्वेश्चन था, 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 30 जीएस। तो बहुत लोगों का ऐसे भी व्यक्ति हैं, कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे थे
कि जो जीएस नहीं किया था, जो जिसका जीएस में भी पास होना अनिवार्य था, ऐसी कोई बात नहीं है। जीएस में पास होना अनिवार्य नहीं था। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जीएस में एक दो क्वेश्चन सिर्फ छुए थे, फिर भी जो है हिंदी में क्वालिफाई है। तो आप लोग इसकी चिंता ना करें। तो अब देखिए क्या होता है आगे, जो है मामला कहाँ तक जाता है। तो यही है, जनरल का 77, ओबीसी का 78 और महिला का महिला में जो जनरल का 97। तो इसी के साथ हम वीडियो थोड़ा जो है अपना समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला वीडियो हम तुरंत जल्दी ही डालने वाले हैं। धन्यवाद।